नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं सन सिटी में और रोटरी हिसार द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और यहाँ पे अलग अलग इलाकों से यहाँ पे ब्लड देने के लिए लोग एक तरह उत्साह में हैं, ब्लड देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ पे हिसार की जैसे सिविल सर्जन रत्ना भारती जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और जैसे रोटरी हिसार के मेंबर से हम बात करेंगे कि अब तक का ये कौन सा कैंप है और कितने कैंप लगा चुके हैं, भविष्य में किस तरह के कार्य करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। रोटरी हिसार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है सन सिटी मॉल में और हमारे साथ हैं हिसार की सीएमओ रत्ना भारती जी। इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप की रोटरी हिसार द्वारा लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। मैडम नमस्कार। हम यही कहेंगे कि रोटरी क्लब ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हमें हर उसमें हमारे साथ चले हैं रोटरी क्लब। और आप भी ये जो सुनने में आ रहा है कि 25वां ब्लड डोनेशन कैंप है और इससे बड़ा जीवन दान कोई होता भी नहीं है। इनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है और बहुत अच्छी उससे ये चलते हैं और लोग पूरे उत्साह से आते हैं इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप में। और टीम्स का भी एक रसूख बन गया है, रोटरी क्लब के साथ काम करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इससे बड़ा जीवन दान तो कोई है नहीं। मैं यहाँ के जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संजय डालमिया सर और पहले थे मोहित गुप्ता जी जो अब सेक्रेटरी हैं, श्री रामू जी, और सबका पूरे रोटरी क्लब मेंबर्स का मैं तहेदिल शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी देन होती है इनकी तरफ से कि हमें ब्लड चाहिए होता है और ये डोनेट करवा के हमें देते रहते हैं। जैसे कोरोना काल में भी रोटरी हिसार का बहुत अहम भूमिका रही है, ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, मास्क बांटने हो गए, अलग अलग उसमें। तो इस तरह की संस्था जब एक सरकारी डिपार्टमेंट को मदद करती है तो किस तरह से आप लोगों की हिम्मत हो? ये तो एक उमंग भरने वाली बात है। हमें कभी नहीं लगता कि हम अकेले, हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब तक आम जन, सभी क्लब्स का, एनजीओज़ का साथ ना होता तो कोविड जैसी महामारी को हम कभी भी नहीं झेल सकते थे। तो उससे हमने लड़ाई करी, जंग लड़ी, तो हम सब ने एक साथ मिलकर चले, अकेले नहीं। स्वास्थ्य जैसे ब्लड डोनेशन कैंप की अगर बात करें, इस रोटरी हिसार तो निरंतर कर रहा है, उसके साथ साथ पहले बहुत सारे आयोजन होते थे, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत सारे लगते रहते थे। इन दिनों अगर बात करें तो ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं, क्या कारण है? ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं। हमारा स्टोर जो स्टॉक होता है, अगर वो हमारे पास है तो हम अभी अवॉइड करते हैं। इसकी ब्लड की लाइफ के हिसाब से हम अपनी डिमांड के हिसाब से हम ब्लड डोनेशन कैंप्स का करते हैं, क्योंकि इसको अगर लेके रख लेंगे तो वेस्टेज होने का डर होता है। तो इसलिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे चलते हैं। जैसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, कई बार उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, सिविल में जाते हैं तो ब्लड नहीं मिलता, उस दौरान आप किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं? क्या ऐसा नहीं है, ब्लड डोनेशन बिल्कुल अब तो हम ये भी कहते हैं कि डोनर लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे डोनर्स की लिस्ट भी है। पहले रिप्लेसमेंट होती थी, लोग देते नहीं थे भी घर से, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है बिल्कुल। और सिविल हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई, मैंने तो सुना नहीं है कि ब्लड नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हुआ। जैसे कोरोना के केसेस बताए जा रहे हैं, थोड़ा फिर दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? किस तरह की गाइडलाइन है अभी सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से किस तरह के वो हैं सजेशन? लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर ये आज हम बार बार मास्क उतार रहे हैं, लगा रहे हैं, इतना फ्री हम तभी महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोविड से डर निकल गया है। और कोविड का डर निकलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सब वैक्सीनेटेड हैं। अगर वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवाएं। फर्स्ट डोज लगवा के सेकंड नहीं लगवाई है, ये भी उन्होंने ठीक नहीं किया। और सेकंड के बाद जो प्रिकॉशनरी डोज, पहले 9 मंथ्स तब 6 मंथ्स है, सबको आगे बढ़ के अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवानी चाहिए। और बच्चों का 12 साल से बड़े बच्चों का तो आ ही गया है कि लगवाना है, आने वाले समय में उनसे छोटों को भी लग सकता है। तो लेकिन बच्चों, जो पेरेंट्स के, माँ बाप के मन में एक भय है वैक्सीन को लेके, उसे निकालना चाहिए। क्योंकि जो आम तरह का टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, हम जन्म से पहले ही टेटनस शुरू कर देते हैं बच्चे को बचाने के लिए गर्भवती से, और उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद कितनी उनकी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन होती है। तो इसी तरह से वो बचते हैं बीमारियों से। इसी तरह हमने पोलियो भी चला गया था, स्मॉल पॉक्स भी चला गया था, ऐसे नहीं गया था, बहुत उसके लिए भी मुशक्क़त होती है। तो हम यही चाहेंगे कि जो ये वैक्सीन आई है, हमें अपनी वैक्सीन पे विश्वास करना चाहिए। हमने लगवाई हैं 3 डोज और हम सुरक्षित हैं अभी तक, और आम लोगों में हो भी रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन कम है, दाखिल नहीं हो रहे हैं और घर में ही ठीक हो जाते हैं।
तो ये आम खांसी जुकाम बनता चला जा रहा है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई है उनकी वजह से फिर से ये कोविड स्ट्रेन बदल सकता है अपना वायरस और फिर भयंकर रूप आ सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक 100% वैक्सीनेटेड नहीं होंगे सब, तो ये म्यूटेशंस आती जाती रहती है। तो हम चाहेंगे कि सभी वैक्सीन लगवाएं। मैडम, जैसे कि बूस्टर डोज को लेके कई लोगों का ना समय 1 साल से अधिक का समय हुआ है, वो लोग ये चाहते हैं 1 साल के बाद भी वो लगा सकते हैं, क्या रहता है उसका बूस्टर डोज के? दोनों डोज लगी, बूस्टर डोज की बात करें? नहीं, बिल्कुल वो आएँ और कभी भी लगवा सकते हैं। अगर उनके पहले 9 महीने का क्राइटेरिया था, 39 वीक्स का, अब वो आए 6 महीने के बाद कभी भी लगवा सकते हैं। और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, चाहे 1 साल हो गया है, उन्हें लगवानी चाहिए। अभी हमारे साथ है समाज सेवी हैं, रोटरी हिसार के प्रधान हैं संजय डालमिया जी, इनसे बात करें। संजय जी, आज जो एक तरह से रोटरी हिसार द्वारा कल 15 अगस्त से 14 अगस्त आज है, आज आप लोगों ने एक तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का निर्णय लिया, किस चीज़ के आधार पर, कैसे मन में आई कि आज करना चाहिए? नमस्कार, मैं संजय डालमिया, रोटरी क्लब प्रधान हिसार। आज हमारे ये मन में आई, सभी अपना सारा देश ही 75 वर्ष मनाने लग रहा है, तो हम भी ना कुछ देश के लिए किया जाए, इसलिए हमने ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है 14 तारीख का आज का। और हर एक को तिरंगा दे रहे हैं, और साथ ही हमने 15 अगस्त के हिसाब से एक गिफ्ट भी रखा है, भी हर खुश रहे, और यही मेरी प्रार्थना। और मैडम आई थी रत्ना भारती जी, तो उनका भी पूरा हमारे सहयोग रहता है। और अग्रवा से मेडिकल से भी जो ब्लड हम देंगे, उनके भी हमारी पास टीम आई हुई है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतना सारा टाइम दिया। जय हिंद, जय माता की। तो कितने टारगेट था आज, आपको क्या लगता था कितने लोग आएंगे ब्लड डोनेशन, और कितने यूनिट की आप लोगों ने टारगेट लिया था कि इतने यूनिट आज हम इकट्ठा करेंगे? आज हमने 150 यूनिट का टारगेट रख रखा है, जो कि 125 तो हो चुके हैं अभी। अच्छा। तो 150 से हमको लग रहा है पार ही होएगा। तो आज तो जल्दी फारिग होने वाला है। हाँ, जल्दी तो नहीं, हम तो बैठे हैं 2-4 घंटे और फालतू आएंगे तो और मंगा लेंगे यूनिट। अच्छा। हाँ, यूनिट की कमी नहीं है, मैडम बोलती कितना यूनिट मंगाओ आप। जैसे आपने कार्यकाल में, जैसे आपने कुछ ही महीने हुआ है, जैसे रोटरी हिसार के प्रधान आप बने हैं, तो आपके आने वाले भविष्य में किस तरह की आपकी योजनाएं और रोटरी हिसार में किस तरह के फोकस रखते हैं आप लोग कि ये कार्य हमें करना चाहिए? अभी तो मेरा 1 महीना ही हुआ है, और मेरा अभी तो पूरा टाइम है, हमारा पूरा फोकस यही है, जो भी समाज सेवा उसके वही करनी है। तो जैसे कि अभी आज जो जितने भी लोग आए हैं उसमें जैसे जुड़कर किस तरह का भावनाएं होती है, जैसे आपने अनाउंस किया और लोग आकर ब्लड देने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एक आवाज़ से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको विश्वास है रोटरी क्लब के ऊपर भी, हाँ जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जितने भी लोग आए हैं, जैसे यहाँ पहुँचे हैं, उन लोगों को जैसे आपने झंडा तो दिया है, साथ में एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा है, क्या उनसे ये भी निवेदन किया है भविष्य में अगर ब्लड डोनेशन कैंप हम आयोजन करें तो आप लोग पहुँचे? उन्होंने अपने आप बोला है, ये आपको ब्लड डोनेशन करते हो हमारा नंबर लिख लो और हमको मैसेज किया करो, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और उनको सेल्फी पॉइंट भी लगा रखा है हमने, हम उनका फोटो लेके उनको फोटो भी दे रहे हैं, उनको याद रही भी हम रोटरी क्लब में ब्लड डोनेशन किया है। जी, रोटरी हिसार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जैसे कल 15 अगस्त है, जनता को, दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप, जैसे आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं उस पर? हम सभी हमारे मेंबरों को और सभी हिसारवासियों को अपने 15 अगस्त के हिसाब में 75वां वर्ष के ऊपर सभी को शुभकामनाएं देते हैं, और सब भाईचारा कायम रखें, यही सबसे बड़ी शुभकामनाएं। हिसार के मोहित गुप्ता जी लगातार लगे रहते थे आपके काल में, तो जैसे आपका एक तरह से टर्न था, उस टाइम तक कोरोना काल था, महामारी बहुत फैल रही थी, अब तो उससे हम लोग निजात पा रहे हैं, तो आज के ब्लड डोनेशन कैंप को लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने वाले सभी चैनल के दर्शकों का। आज का हमारा ब्लड का कैंप बड़ा ही सफलतापूर्वक चल रहा है। आज का ये जो, जैसे कि अभी संदीप राठी जी ने बताया, 25वां ब्लड डोनेशन कैंप है रोटरी हिसार का। रोटरी हिसार हमेशा से समाज कार्य और जन कल्याण के कार्य करते आई है। आज के हमारे ब्लड कैंप की मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्ना भारती जी, सिविल सर्जन हिसार, व डिप्टी CMOज गेस्ट ऑफ ऑनर थे। आज का अभी मैम गई है। आज का हमारा कैंप बढ़िया ही सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई हाइजीनिक तरीके से चल रहा है। रोटरी हिसार हमेशा से इसी तरह कैंप लगाते आ रही है, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो। जब मेरा टाइम था, कोरोना का टाइम था, तब भी रोटरी हिसार कोई पीछे नहीं रही। रोटरी हिसार का हर एक मेंबर, जो एक रोटरी का सबसे बड़ा मोटो है सर्विस अबव सेल्फ, उसके तहत कार्य करता है। हम सारे अपने अपने एरियाज के चैलेंजेस को ढूंढते हैं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। रोटरी हिसार का आज का कैंप बहुत अच्छा रहा, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी मेंबरों का, जिन्होंने इतने शिद्दत से इस कार्य को संभाला है और बड़ी बढ़िया ढंग से सारा मैनेजमेंट संभाल रखा है। आज की अगर बात करें तो जैसे ब्लड के लोग निकल रहे हैं, छोटा सा गिफ्ट साथ में आप लोगों ने तिरंगा भी उनको दिया है, तो कि ये देखिए रमेश जी, आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, देश क्या आधा वर्ल्ड ही तिरंगा में ही हो रखा है। जैसे कि मोदी जी ने आह्वान करा है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और ये जो आज़ादी का 75वां महोत्सव है, इसको देखते हुए रोटरी हिसार ने ये 14 अगस्त को आज ये कैंप लगाया था, और इसी के कारण ये आज
एक टोकन ऑफ लव, हम जो भी ब्लड डोनर होता है उसको हमें एज ए टोकन ऑफ लव उनकी एक फ़ोटो, लाइव फ़ोटो हम निकाल के दे रहे हैं और साथ के अंदर एक तिरंगा आज़ादी को देखते हुए दे रहे हैं। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के संदेश देंगे जनता? देखिए, आज का ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में दौड़ने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में दौड़ने का। ये एक शानदार तरीका है कई जिस्मों में एक साथ जिंदा रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुनील जी हैं, ये एक तरह से सन सिटी के ओनर भी है, साथ के साथ समाज सेवा में लगे रहते हैं और ब्लड डोनेशन का हम रोटरी हिसार की अगर बात करें तो लगभग यहीं पे लगते हैं। बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। देखिए, ये एक समाज सेवा है, समाज सेवा के साथ साथ ये एक जान बचाने की सबसे बड़ी मुहिम है। रोटरी तो आपको पता ही है, रोटरी क्लब ने पोलियो को ख़त्म अभियान जो स्टार्ट किया था, तो ब्लड के लिए कि हम चाहते हैं कि जी अगर सरकार चाहे या सिविल हॉस्पिटल चाहे, कोई भी चाहे, हम तो हर महीने लगाने को तैयार हैं और हमारा वेन्यू, हमारी हर चीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एनी टाइम कभी भी आए। और ये ब्लड तो आपको पता ही है कि भी एक बूंद खून भी है ना, किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है। वो आप उनसे पूछिए जिसकी ज़िंदगी बच रही है, तो उसकी फैमिली से पूछिए कि उसका क्या हो रहा है। तो मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और जितना मैक्सिमम हो सकते हैं कि ब्लड डोनेट कीजिए। और परमात्मा ने ब्लड की कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी है। आपका ब्लड भी इमीडिएटली एज ए मेडिकली भी जो डॉक्टर से हमारी बात होती है, क्योंकि मैं तो मेडिकल लाइन से हूँ नहीं, बट डॉक्टर कहते हैं कि आपका इमीडिएटली विद इन 1 आवर आपका ब्लड हो जाता है, कोई कमज़ोरी नहीं आती, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं तो बड़े हाथ जोड़ के विनर ये सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये समाज सेवा का सबसे बड़ा एक धर्म है कि भी हम इधर ब्लड डोनेशन करें। प्लस हमारी जो गाय को आजकल ये एक नई बीमारी चली हुई है, लिम्पी या लिम्सी, आई डोंट नो, बट उसका कोई मेडिसिन हम खरीद के दे सकें कहीं भी अगर हो सके तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं जी। सुनील जी, जैसे कि व्यापार अपने चलते हैं, काम करते हैं, उसके साथ साथ जब समाज सेवा में एक तरह अंदर जाके घुसते हैं और लोगों की तकलीफ़ों में जब काम आते हैं तो दिल में कितनी कैसी महसूस होता है, कितनी खुशी होती है? देखिए रमेश जी, व्यापार तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, पूरी ज़िंदगी व्यापार ही की है जी, और व्यापार करते रहेंगे। हम भी कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी किया, बच्चे भी करेंगे। लेकिन समाज सेवा एक ऐसी चीज़ है कि भी जो आप दिल से कर रहे हो और जो दिल से खुशी मिलती है ना, उसका मुकाबला मुझे तो ये पता है कि जी अगर आपकी हार्ट ब्लॉकेज भी है ना जी, और आपने खुशी से कोई काम कर दिया समाज सेवा का, मैं कहता हूँ परमात्मा वो भी दूर करता है जी। बहुत बड़ी बात कही। अगर आप बीमार है, तकलीफ है, हार्ट ब्लॉकेज भी हो, अगर आपने खुशी से कोई अच्छा काम किया है तो परमात्मा वो भी देखता है कि एक इंसान है, इंसान के काम आ रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। इस तरह की बातें आप ये बताइए कि जैसे आपने कितनी बार दिया सर? 6 बार। 6 बार। तो पहली बार कब दिया था आपने? पहली बार काफ़ी टाइम हो गया, मतलब याद नहीं अभी। याद नहीं है। तब जब फर्स्ट टाइम दिया था, कुछ आपको लगता था कि ब्लड दे रहे हैं कि हाँ यार सुई लगाएंगे तब तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्या महसूस था? ऐसा कुछ भी नहीं मतलब हुआ तकलीफ मतलब। और एक्चुअली हमारी फैमिली के अंदर में किसी को नीड थी मतलब, तो फैमिली के अंदर फर्स्ट टाइम दिया तो अच्छा लगा मतलब कि हमारी फैमिली के अंदर। फिर बाद में हमने देखा कि सभी को नीड पड़ती है, तो जब भी ऐसे डोनेट लगते हैं उसी टाइम पे हम लोग आ जाते हैं देने के लिए। 3-6 या 6 मंथ में हम लोग किसी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आते रहते हैं, देते रहते हैं। और बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम आज का रोटरी क्लब की तरफ से भी मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ का अच्छा प्रोग्राम है, नीट एंड साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है मतलब देखने में मतलब में, तो अच्छा लगता है। आई होप आप भी जरूर दें, हम तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल रिपोर्टिंग ना करें हम, बिल्कुल आज अपना फार्म जमा कराएं। और हाँ, और नीडल से पहले बड़ा डर लगता था 30-35 साल पहले, क्योंकि वो नीडल नहीं थी, वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था। पहले बड़ी बड़ी नीडल्स होती थी, डॉक्टरों के वो बॉयल करते रहते थे। अब तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि कब तो नीडल आपको चुभी है, कब आपका ब्लड निकला है। ये बिल्कुल अब तो बिल्कुल इतना ईजी प्रोसेस है कि किसी भी यंगस्टर्स को या किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि भी सभी को डिस्पोजेबल नीडल्स लग रही है, तो ये हम सोचते हैं कि भी दूसरे को नीडल लगने से जो बीमारी होती है कुछ और होता है, इससे तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि अब हर कैरी बैग आपको अलग, बैग अलग है, नीडल्स अलग है, नीडल की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। मतलब आपको नीडल बॉडी में चुभने से भी नहीं पता लगता कि नीडल चुभी है। अभी हमारे साथ है संदीप राठी जी हैं, रोटरी हिसार से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत, आपकी टीम का बड़े तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ये रोटरी हिसार का 25वां रक्तदान शिविर है और हर वर्ष जबकि हमारा ये जो नया वर्ष जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रक्तदान शिविर से अपने इस साल का प्रारंभ करें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम सभी लोग कल जो है आज़ादी का 75वां अमृतोत्सव बना रहे हैं
उसी के संदर्भ में हमने यह एक डिसाइड किया था कि कल हम उत्सव बनाएंगे तो क्यों ना आज हम एक रक्तदान शिविर का एक आयोजन करें। तो उसी के तहत हमारे सभी क्लब के सदस्यों ने मिलकर एक सन सिटी के इस प्रांगण में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो कि 25वां रक्तदान शिविर है हमारे क्लब का। और हर वर्ष हम लोग जो है रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और सारा रक्त जो है अग्रवा मेडिकल कॉलेज की टीम आके कलेक्ट करके ले जाती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि रक्तदान महादान है और यह किसी के भी एक जीवन में क्या अहमियत रखता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इसकी वैल्यू जो है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये रक्तदान नहीं है, ये एक जीवनदान है। और हर इंसान को, हर भारतीय को, हर इंसान को जो है इस तरह के एक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और वर्ष में एक बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए इस तरह के महाजीवनदान प्रोग्राम के अंदर। और मैं एक बार पुनः सभी हिसारवासियों को हमारे रोटरी क्लब हिसार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कहना चाहूँगा कि इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने तिरंगे की आन बान और शान को हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे रोटरी हिसार से भी जुड़ी हैं, शिक्षिका आप हैं बहुत पुराने, आप क्या कहना चाहेंगे जैसे इस तरह के आयोजन होते हैं और उसमें कि जो बच्चे दिखाई देते हैं, युवा भी आकर इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हैं, कोई भी एक तरह से समाज से जुड़े हुए कार्य में देते हैं, तो क्या कैसा लगता है आपको और बच्चों का और जो युवाओं का क्या दायित्व होना चाहिए? आज का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित और समाज में जागरूक हो चुका है। वो समझ चुका है कि ये जो रक्त है ये किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का रक्त नहीं है, ये जिसके रगों में बहता है उसी का ये खून बन जाता है। हम सब मिलकर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे देश का कोई भी वासी रक्त की कमी से अपनी जान ना गंवाए। रोटरी हर साल, जैसे कि अभी राठी साहब ने बताया कि ये जो हम कैंप जो हैं हर साल लगाते हैं और यूनिट 100, 150, 200 जितने कोशिश हम कर सकते हैं कि सारा दिन ये चले और मैक्सिमम हम कलेक्शन करके जो यहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर खून पहुँचाया जाए। हमारा हर कतरा जो है अपने देशवासियों के लिए और हम हमेशा चाहेंगे कि उनके लिए हमेशा तैयार रहें। धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? सूरज जांगड़ा नाम सर मेरा। सूरज जी, ब्लड आपने दे दिया? जी सर। कितनी बार दिया आप? ये 25वीं बार दिया जी। 25वीं बार आपने ब्लड डोनेशन की? जी। अच्छा, पहला जब आपने ब्लड दिया जब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र अभी 5-6 साल के अंदर अंदर दिया जी मैंने तो सारा ही। 5-6 साल में 25 बार दे देता हूँ जी मैं। अच्छा, हाँ जी। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम आप गए ब्लड देने के लिए, तब उस टाइम कैसा महसूस हुआ था? क्या लगता था कि जैसे सुई लगाएंगे, सुई से डरते? सुई से डर लगता था जी। और पहली बार रेड क्रॉस में दिया था मैंने अपने शहर में ही, तब सुई देख के डर लगा था, लेकिन फिर भी दिया था खून मैंने। तो उसके बाद तो फिर रेगुलर चलता। 3 महीने बाद कोई ना कोई मांग भी लेता ना तो मैं दे के आता हूँ जी। अच्छा, मतलब 3 महीने बाद आप रेगुलर कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है या कहीं मांगते हैं तब? 19 मार्च को दिया था जी। उसके बाद अब ये लगा तो मैं रविंद्रा कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ हमारे सेठ जी ने बोला भाई आओ, तो फिर खून देने के लिए भी यहाँ आ गए। तो मतलब कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, एकदम फर्स्ट क्लास। आपने भी दिया है? हाँ जी सर। तो आपने कितनी बार दिया है? 23वीं बार है जी। 23वीं बार? हाँ जी। ये तो बड़े, किसी कोई 25 बार, कोई 23वीं बार। और कितने 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 महीने में आप देते हैं? मैं भी 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने? हाँ जी सर। तो साइड इफेक्ट कोई ऐसा महसूस? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है जी। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन, जहाँ ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, जिस कई बार क्या होता है किसी आदमी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते हैं वहाँ पर किस तरह से भाग लेना चाहिए या नहीं? भाग लेना चाहिए जी, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं। जहाँ पे भी किसी को ज़रूरत होती है वहाँ से रोटरी क्लब वगैरह है, वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं तो युवा से यही अपील है कि जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपना मतलब ब्लड डोनेशन करें। साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, सब नाम आपका? मेरा नाम स्लोराज है। मैं हिसार दी आर्यन स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स टीचर जॉब करता हूँ और हमारे यहाँ पे रोटरी क्लब के मेंबर मिसिज अनीता भंडारी मैम है, उन्होंने हमें प्रेरित किया और हम रायपुर और शिकारपुर गांव से 9
पर्सन हम आए हैं और एक गाड़ी हमारी और आ रही है, 6 उसमें आ रहे हैं। हमने 15 यूनिट का बोला था, 15 यूनिट हम लोग देके जाएंगे। तो आपने पहली बार दिया है या कितनी बार? नहीं, हम लोग हर बार यहाँ पे लगभग कितनी बार दे चुके हो? मैं लगभग 16 टाइम दे चुका हूँ और इस क्लब में मैं तीसरी बार दे रहा हूँ। अच्छा सर, आपका नाम? राजेश कुमार है जी। राजेश जी, कितनी बार आपने ब्लड दिया? अभी तो दूसरी बार ही है। दूसरी बार। पहली बार जब दिया कुछ महसूस क्या लग रहा था? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं लग रहा, बढ़िया है, घर हुआ हमें तो खून दे रहे हैं देश के लिए, बढ़िया है। तो लोगों को देना चाहिए ब्लड डोनेशन? हाँ, बहुत ज़्यादा देना चाहिए, जितना हो सके उतना। तो आप बताओ सर, क्या कहेंगे आप जैसे ब्लड डोनेशन कैंप को लेके क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? ये मतलब एक युवाओं की बहुत अच्छी सोच है सर। मतलब बहुत रेयर्स होते हैं कि लोग पहले हिचकिचाते थे ब्लड डोनेट करने के लिए और बहुत कमी होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया गया। आप लोगों के माध्यम से भी इसको बहुत ज़्यादा जागरूक बनाया गया इस अभियान को। और मैं भी 15 अगस्त कल भी बहुत सारे ब्लड डोनेट कैंप हमारे गाँव खर्ड के, रायपुर के पास खर्ड में भी लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि लोग इस जो ब्लड डोनेट कैंप है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और लोग इसमें कोई भी मतलब ये नहीं होती कि हमारी शारीरिक स्थिति होती है, ये मे भी 3 या 4 मंथ में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी फिजिकली या शारीरिक इस तरीके से कोई नुकसान नहीं होता है इसमें ब्लड डोनेट करने तो ब्लड देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर आप क्या कहेंगे? ये ठीक है जी, जनता की भलाई के लिए है ये, और किसी के जो कोई पैसे में ले नहीं सकता उसको दिया जा सकता है ये। तो कितनी बार दिया आपने? दूसरी बार दिया जी। दूसरी बार आपने दिया। हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है कि ब्लड देना? महसूस नहीं हो रहा जी, मेरे को तो ठीक लग रहा है, नॉर्मल हूँ मैं तो। अच्छा, आप बताओ आपने कितनी बार दिया? 2 बार दिया है। 2 बार। तो आपको किसने कहा कि ब्लड देने चलते हैं? बस वैसे बेटे थे इकट्ठे में चल पड़े। अच्छा। हाँ। तो कोई ऐसा महसूस नहीं है कि ब्लड देने के बाद मुझे कमजोरी आई कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। ब्लड देना चाहिए? देना चाहिए। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ब्लड देना चाहिए जी। हाँ, जीवनदान नहीं तो करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है जी। संजय रॉय। संजय रॉय, कितनी बार आप ब्लड दे रहे हो? ये लेके 3 बार। 3 बार है। कैसा लगता है, महसूस कैसा होता है जब फर्स्ट टाइम आपने ब्लड देने के लिए गए? तो कुछ घबराहट थी? ना जी, ठीक लगता है? ठीक लगता है। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, हालांकि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, कह रहे थे अभी मोहित जी लगभग कुछ यूनिट हमारे लगभग ने 150 का आज ने टारगेट रखा है, उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी बात करते हैं, युवा हमारे साथ हैं। आप लोग लेट नहीं हो गए? जी नहीं सर, संडे का दिन था तो आज सुबह सुबह हमारा स्पोर्ट्समैन हम सारे के सारे आज मैचेस था। मैचेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैम का कॉल आया तो फिर हम पहुँचे हैं। अभी टाइम तो लेट नहीं हुआ, 10 ही बजे हैं, अभी तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। और सारा दिन चलना चाहिए ऐसे काम, तो पूरा दिन होता ही है सर। तो कोई जैसे कि ब्लड आपने कितनी बार दिया है? फर्स्ट टाइम है या बहुत बार? नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं है सर। रोटरी क्लब का जब भी हम ये ब्लड कैंप लगता है 2 से 3 बार हम आ चुके हैं पहले भी। साल में 1 बार करते हैं ज़रूर, ब्लड डोनेशन का जो है ये करते रहते हैं हम सर। इस तरह के समाज सेवी काम में जब जुड़ते हैं तो कैसा दिल में क्या किस तरह की भावना है? सर दिल में अच्छा लगता है, किसी के काम आएगा हमारा ब्लड। हाल में एक बार ब्लड सर्कुलेशन भी बनता रहता है साथ में। और अगर हमें भी या हमारे फैमिली मेम्बर को कभी नीड होती है तो हम भी इनको कॉल करते हैं, तुरंत हमें भी अर्जेंटली में जब ब्लड चाहिए होता है तो अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए भी। और लोगों से हम बात करें। आप बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम है। तो क्या कोई महसूस तो नहीं हो रहा है कुछ यार क्या होगा? नहीं, ब्लड डोनेशन है, अच्छा काम है, बस ब्लड डोनेट करने आए हैं तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा हमारा ब्लड। तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं कल, और उसी के ब्याह पे आज जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा, कितनी खुशी है? बिल्कुल बहुत खुशी है। ऐसे मौक़ों पे ये सारे काम होने चाहिए, बल्कि आज़ादी के मौके पे नहीं, हर साल मतलब लगातार होने चाहिए कंटिन्यूसली ये काम, सीज़न टू सीज़न। और अच्छा है कि हमारे देश में ब्लड की कमी है तो किसी न किसी के काम आएगा, तो अच्छा काम है।